हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम चैप्टर 17 जो है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है महाजनपद कालीन। थोड़े से इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी मैं इस चैप्टर को आपको बुक से ही करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद है। वेद क्या है? सूक्तों का संकलन है। वेद जो है वो काव्य नहीं थे। सूक्त का क्या अर्थ होता है? सूक्त का अर्थ है सुवचन, अच्छे शब्द या वाक्य। ये सूक्त प्रार्थनाएं होती थी, इनको पढ़ा नहीं जा सकता था, इन्हें केवल बोला और सुना जाता था। वैदिक सभ्यता का पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। इसे छापा गया था 200 साल पहले। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत जो है वो वर्तमान संस्कृत से थोड़ा सा भिन्न होती है। वेद कितने हैं? 4 हैं, जैसा आप सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता के लोग किस पशु का प्रयोग करते थे? तो ये प्रयोग करते थे घोड़े का। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। कि आपको पता ही है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के लोग जो औजार बने थे वो किस चीज़ के बने थे? उनके लोहे के बने थे। वैदिक सभ्यता में कई परिवार मिलकर बनाते थे कबीला। कि भाई सबसे हमारी जो समाज की पहली इकाई होती है वो परिवार, और जब कई परिवारों का समूह मिलके बनता था तो वो क्या बन गया? कबीला। कबीले से क्या बने? समाज। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हमारी इकाइयाँ वो बढ़ती गई। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर 2 वर्ग थे। वैसे तो 3 थे, लेकिन मुख्यतः 2 थे। उसमें पहला था पुरोहित वर्ग, जिनका क्या काम होता था? यज्ञ और पूजा करते थे लोग। दूसरा था राजन्य। तो राजन्य से मतलब ये लोग क्या करते थे? कबीले की जो डेली की कोई भी समस्याएं वगैरह होती थी तो उस पर ये लोग चर्चा करते थे। और तीसरा एक साधारण वर्ग था, जिनका कोई काम नहीं था, वो अपने काम से काम रखते थे। इन दोनों वर्गों के अलावा तीसरा वर्ग होता था जन, या उसको क्या कहते थे? विष कहते थे। फिर है कि जैसे जैसे कबीले बढ़ते गए, क्षेत्र बढ़ता गया, तो जो क्षेत्र थे, जो कबीले थे, वो क्या कहलाने लगे थे? जनपद कहलाने लगे थे। बड़े हुए इलाके, जब एक कबीले का अधिकार रहता था बड़े इलाके पर, तो उसे क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। अब हम डायरेक्ट बुक से देखते हैं। इसमें देखिए आप, ये हैं प्रमुख जनपद और महापाषाण स्थल। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, कुरु है, कुरुक्षेत्र जिसे बोलते हैं, पांचाल, हस्तिनापुर, कौशल, विधे, काशी, वत्स, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ और अतरंजी खेड़ा। ये भारत का मैप है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मैप में 16 महाजनपद। ये उस समय के प्रमुख शहर थे। तो इधर है पुष्पकलावती, गांधार, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, शूरसेन, मथुरा, कुरु, अहिच्छत्रपुर, पांचाल, श्रावस्ती, कौशल, वज्जी, वैशाली, कौशाम्बी, वत्स, मगध, राजगृह, अवंती और उज्जैनी। अवंती का ये एरिया आज का उज्जैन है। अब नेक्स्ट देखते प्रमुख महाजनपद हैं। ठीक है, तो ये इधर कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, मल, कौशल, वज्जी, अंग, मगध, वत्स, काशी, अवंती, चेदी और अस्मक। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद हैं। तो इसमें अब हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो पहला तो देखो आपका है मत्स्य। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और यह जयपुर से अलवर वाले मार्ग पर स्थित है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? बैराट है। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास भी लिया था। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? काशी। तो काशी जो है, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, जो अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। और महाजनपद काल का अंत होते होते कौशल राज्य में यह विलीन हो गई थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौशल। तो कौशल जो है यह वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसका अवध क्षेत्र है। रामायण में इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और इसके जो राजा थे वो थे दिलीप, रघु, दशरथ और राम। ये सभी राजा क्या थे? सूर्यवंशी थे।
और बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था और काशी के साथ लंबे संघर्ष के बाद में काशी को जीतने में यह सफल रहा। फिर है काशी को किसने जीता था? कौशल ने। फिर आता है अंग। यह मगध राज्य के पश्चिम में था। यह मगध के पश्चिम में था। तो ये देखो, ये मगध है और यहाँ पर ये अंग है और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, और यह उस काल में व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध में निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में यह मगध में विलीन हो गया। अंग को किसने जीत लिया था? मगध ने जीत लिया। फिर देखते हैं मगध। इस राज्य का अधिकतर क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार और पटना और गया जिले का भूप्रदेश था और इसकी राजधानी जो थी प्रारंभ में क्या थी? गिरिवर्ज और बाद में राजगृह बन गई थी। बुद्ध के समय में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो मगध मैंने अभी आपको देखो ये दिखाया था मैप में। फिर चलते हैं हम वज्जी। वज्जी क्या है? यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। ठीक है, और यह एक संघात्मक गणराज्य था जो कि 8 कुलों से बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी में कितने थे? 8 कुल थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासकों ने इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो अब देखो वज्जी कहाँ है? ये मगध, अंग और ये वज्जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब है मल। मल भी क्या था? एक गणराज्य था और ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरा क्या था? पावा। मल लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। ठीक है, मल राज्य अंततः किस में हो गया था? मगध में विलीन हो गया था। तो मगध जो है काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो उसने आसपास के जो भी छोटे जनपद थे उनको अपने अंदर मिला लिया। फिर है चेदी। यह आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साक्ष्यों में सोथवती भी कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो चेदी लोगों का मिलता है। और महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चेदी को देखते हैं मैप में। तो ये यहाँ पे चेदी है। कहाँ पे? अवंती के पास में। नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखो वत्स है। यह गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? वत्स, कौशाम्बी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। वत्स को क्या पसंद है? आम पसंद है, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इलाहाबाद से ये 48 किलोमीटर दूर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? उदयन था, जो कि काफ़ी शक्तिशाली और पराक्रमी था। और उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को भी अपने अंदर मिला लिया। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। अब देखिए वत्स कहाँ पे? ये वत्स है यहाँ पे बीचों बीच। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कुरु। यह राज्य आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अभी कोरोना में आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तब उसमें बोलते थे बार बार। तो ये क्या थी? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और जिसकी स्मृति आज दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित है। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। फिर है पांचाल। इस महाजनपद का जो विस्तार है आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद जिले रोहिलखंड और के मध्य दोआब में है। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जो थी उसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी और यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। फिर नेक्स्ट आता है, ये आप यहाँ देखो, ये पांचाल इधर है, ये कुरु, मत्स्य, शूरसेन, मल, कौशल और इनके बीच में क्या है? पांचाल। अब आता है शूरसेन। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत और पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। फिर है असक या अश्मक। यह दक्षिणी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद है अवंती। इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश और नर्मदा घाटी का भाग आता है। इसकी एक राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। मतलब ये 2 भागों में बटा हुआ था पांचाल के जैसे। फिर है आपका गांधार। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के बीच में था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश आता है। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला।
तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का केंद्र था। फिर लास्ट है हमारा कंबोज। इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है। अतः यह महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शां के प्रदेश में स्थित था। राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। यह पहले राजतंत्र था, फिर बाद में गणतंत्र बन गया। अब देखते हैं हम कंबोज की स्थिति मैप में कहाँ है। ये कंबोज है, ठीक है, और इसके नीचे ये यहाँ गांधार, ये कुरु। तो ये सारे आप 16 महाजनपद जो इस मैप को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लें कि कहाँ पे किस स्थिति में जो है वो महाजनपद है, भारत के किस स्थान पर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। ये हमारा 17 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी लिखना, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मैप के साथ ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें इतने ज़्यादा वन लाइनर नहीं थे। मुझे लगा कि ये आपको मैप से अगर पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।